स्वागत है दोस्तों आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज 5 सितंबर और 4 सितंबर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं उन सभी शिक्षकों को नमन करता हूं जिनके कारण आज मैं इस यहाँ तक पहुंचा हूं और जिनके आशीर्वाद से आज मैं पढ़ाने योग्य बना हूं। तो सबसे पहले मैं नमन करता हूं और मैं समस्त स्नेहिल विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद एवं प्यार प्रेषित करता हूं कि वो अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, अपना नाम रोशन करें और थोड़ा सा हमारा नाम भी रोशन करें। तो आज शिक्षक दिवस की उपलक्ष्य में आज 4 और 5 सितंबर दोनों क्लास एक साथ लेकर आया हूं और सबके सब टॉप न्यूज हैं और लगभग 2 या 300 से आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं। इसलिए पूरा वीडियो देखें शुरू से लास्ट तक। और पहला क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन है पुरुष हॉकी 5S एशिया कप हाल ही में जो मेंस हॉकी एशिया कप 5S कहां पर हुआ और किसने किसको हराया। ओमान में यह टूर्नामेंट हुआ और भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह टूर्नामेंट जीत लिया है। अगर मैं पुरुष हॉकी टीम की बात करूं, मेंस हॉकी टीम की बात करूं, एक नए कोच बने हैं, उनका नाम है ग्रेग फुलटन। इस समय हॉकी टीम के कोच हैं ग्रेग फुलटन। हॉकी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हुआ था और जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर यह टूर्नामेंट जीता था। अभी नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट 2023 जो है ये लेह में हुआ है और ये टूर्नामेंट जीता है ITBP ने। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो है इंडिया ने मलेशिया को हराया। अगर मैं हॉकी का सबसे बड़े स्टेडियम की बात करूं तो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये स्थित है राउरकेला उड़ीसा में। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो था उसका नया नाम रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम। मोहाली हॉकी स्टेडियम उसका नया नाम बलवीर सिंह हॉकी स्टेडियम। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था और मेजर ध्यानचंद का जन्म जो था 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसलिए 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, खेल दिवस। उनके जन्म दिवस पर ऐसा माना जाता था कि उनके हॉकी पे कोई जादू थी, स्टिक पे जो उनकी हॉकी की स्टिक थी उस पे कोई जादू था, उस पे रिसर्च भी किया गया था, तो हॉकी का जादूगर इन्हें इसलिए कहा जाता है। और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगर आएगा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय, ये आपका कहां पर है, मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और स्पोर्ट्स डे अगर आता है तो 29 अगस्त। अब ध्यानचंद से एक और क्वेश्चन आता है। मेजर ध्यानचंद के नाम से एक अवार्ड है, आपको पता होगा खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो दिया जाता है 1991 से 1992, 1991-92 से शुरू हुआ था ये। और ये पहली बार मिला था विश्वनाथन आनंद शतरंज के मास्टर थे और इन्हें मिला था 1992 में सबसे पहला इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। अगर मैं चेस की बात करूं, शतरंज की बात करूं, तो शतरंज आपका पहला जो विश्वनाथन आनंद है, इनकी बायोग्राफी है माइंड मास्टर। ध्यान रखना, माइंड मास्टर इनकी बायोग्राफी है। और अगर मैं बात करूं शतरंज की, तो शतरंज एकेडमी, चेस एकेडमी आपका है भुवनेश्वर में। और अभी वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट हुआ था, विश्व शतरंज टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि नॉर्वे के कार्लसन ने चेन्नई के प्रज्ञानंद, मतलब भारत के प्रज्ञानंद को हरा करके वो टूर्नामेंट जीता था। बहुत महत्वपूर्ण पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्लसन ने हराया था। अगर मैं बात करूं राजीव गांधी खेल रत्न जो दिया जाता था सबसे पहले, सबसे बड़ा सम्मान होता था खेलों का, अब वो दिया जाता है ध्यानचंद जी के नाम से। 2021 से शुरुआत हुई थी, 6 अगस्त 2021 को घोषणा हुई थी कि अब ध्यानचंद के नाम से ये पुरस्कार दिया जाएगा।
और 2021 में नीरज चोपड़ा को यह पुरस्कार दिया गया था, जो कि आपका भाला फेंक से संबंधित है। 2022 में शरद कमल को दिया गया था, जो टेबल टेनिस से संबंधित है। अगर मैं हॉकी की बात करूं तो हॉकी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज कप हैं, जैसे अजलान शाह कप है, आगा खां कप है, नेहरू ट्रॉफी है, रंगा स्वामी ट्रॉफी है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, रणजीत सिंह ट्रॉफी है। तो यहां पर गोला मारे, ताल ठोक कर गोला मार दें, 1 नंबर यहां से कंफर्म है। ये अच्छे से नोट्स बनाए पूरे वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आवाज सुन रहे हो, आप अच्छे से नोट्स बनाएं और फिर चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। राष्ट्रीय पोषण माह भारत में पूरा सितंबर जो मंथ है, इसको पोषण माह के रूप में घोषित किया गया है। 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में पोषण सप्ताह मनाया जाता है, न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, और मंथ इस साल पूरा सितंबर को न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। अब मैं नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन, राष्ट्रीय पोषण अभियान भारत में 8 मार्च 2018 से शुरू हुआ था। 8 मार्च 2018 से नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन शुरू हुआ था। काम के बदले अनाज योजना बहुत बार पूछी जा चुकी है। 1977 में काम के बदले अनाज योजना शुरू हुई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 19 सितंबर 2013। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो आजकल चल रही है, जिसमें 5 किलो अनाज जो है प्रत्येक व्यक्ति को मुहैया कराया जा रहा है, ये 17 दिसंबर 2016 को लॉन्च हुई थी। पीएम गरीब कल्याण योजना। पोषण आहार, अगर मैं बात करूं कि हमारा एक आर्टिकल है अनुच्छेद 47, जो डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और इसमें राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसी योजनाएं लाएं जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को पोषण आहार मिल सके। तो पोषण आहार से संबंधित जो अनुच्छेद न्यूट्रिशन रिलेटेड जो हमारे संविधान में आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 47। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन मुस्कान। ये बहुत चर्चाओं में चलती है ऑपरेशन मुस्कान। जो बच्चे खोए हुए हैं, जो बच्चे इस समय ऐसे कि जिनका पता नहीं चल रहा है, तो उन बच्चों को खोजने के लिए या ढूंढने के लिए एक ऑपरेशन अभी हाल ही में मुंबई में लागू किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मुस्कान। अगली टॉप न्यूज है, वो है नांग रागी उत्सव। नांग रागी उत्सव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, नांग रागी उत्सव फेस्टिवल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मनाया जाता है, जिसमें कि बैल जो होते हैं, बैल की दौड़ होती है, कीचड़ों में बैलों को दौड़ाया जाता है, और ये आपका पशु उत्सव कह सकते हैं हम। भारत में अनेक पशु उत्सव हैं, जैसे आपने जल्लीकट्टू देखा होगा, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है, जिसमें कि सांड पर नियंत्रण किया जाता है, और बहुत बार सांड पर भी चोट आती है और उस व्यक्ति पर भी चोट आ जाती है। इसलिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि सरकार के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था और फिर जल्लीकट्टू त्योहार को आगे मनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका एक बहुत बड़ा निर्णय दिया था, जिसमें कहा था कि जिस प्रकार से मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार है, 21 आर्टिकल में जीवन जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से जीवों को की भी होता है, और जो कि 21 में ही शामिल कर दिया गया था। तो ये आपका जल्लीकट्टू ऐसी सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं पशुओं का मेला, सबसे बड़ा सोनपुर में होता है, सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में। अगर मैं बात करूं कि ऊंटों से संबंधित आपका कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो आपका ऊंटों से संबंधित उत्सव आपका राजस्थान में मनाया जाता है, पुष्कर मेला। तो अनेक उत्सव होते हैं जो पशुओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है 4 सितंबर, कल के इंपॉर्टेंट न्यूज है। 4 सितंबर 1998 को गूगल जो सर्च इंजन है, उसकी स्थापना की थी लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने। लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन ने
कल के दिन 1998 में ये यूएसए के थे दोनों, और इन्होंने गूगल की स्थापना की थी। और गूगल के वर्तमान में जो सीईओ हैं वो भारतीय मूल के हैं, और उनका नाम है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ गूगल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी, बहुत बड़ा नाम, 4 सितंबर 1825 को उनका जन्म हुआ था, जिन्हें भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत का वृद्ध व्यक्ति कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी का जब भी नाम आता है तो 3 कांग्रेस के बड़े अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता का जो अधिवेशन था इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन था, क्योंकि उस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। स्वराज मतलब होता है अपना शासन। ये स्वराज शब्द जो था ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, और स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। इसके साथ साथ इसी अधिवेशन में बहिष्कार आंदोलन, बायकॉट मूवमेंट प्रपोजल, बहिष्कार आंदोलन प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। और बहिष्कार प्रस्ताव इस वजह से पारित हुआ था क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भारत विरोधी नीति के अंतर्गत बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक तरफ पूर्वी बंगाल, एक तरफ पश्चिम बंगाल। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में बहुत बड़ी दरार खींच दी थी, और उसी का जवाब देने के लिए हमने बायकॉट मूवमेंट का प्रपोजल पास किया था, जिसके अंतर्गत हमने कहा था न इनका सामान खरीदेंगे, हम केवल अपने देश का सामान यूज करेंगे, न इनकी नौकरी करेंगे, वकालत छोड़ेंगे, न्यायालय में छोड़ देंगे, शिक्षा छोड़ देंगे। अनेक विभागों में हमने बायकॉट करना शुरू कर दिया। अगला, जब भी दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में लंदन में एक सोसाइटी बनाई थी। जब भी दादा भाई नौरोजी का नाम आता है तो फारसी आंदोलन, फारसी समुदाय में या फारसी धर्म में जो रूढ़िवादी परंपरा, कट्टरवादी विचारधारा, अंधविश्वास था, उसको दूर करने के लिए इनके द्वारा 1851 में रहनुमाई मजदयासन एक संगठन बनाया गया। और उस संगठन को बनाने के बाद इन्होंने एक मैगजीन छापी थी, एक पत्रिका छापी थी, राष्ट्र एक गुफ्तार, एक मैगजीन छापी थी। अगली इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901। इसके अंतर्गत इस किताब में इन्होंने बहुत बड़ा थ्योरी दी है, जिसे ड्रेन थ्योरी या धन का निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे हमें अंग्रेज लूटते हैं, कैसे यहां से महंगा सामान ले जाते हैं, और इस प्रकार से ड्रेन थ्योरी इनके माध्यम से दी गई थी। नेशनल इनकम काउंट, पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना इन्हीं के द्वारा की गई थी 1867-68 में। और उस टाइम इन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश में केवल 20 रुपए कमाता है। 1892 में इन्हें हाउस ऑफ कॉमन में नियुक्त किया गया था, और ये प्रथम भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन में अपॉइंट हुए थे। इससे बाहर यहां से दादा भाई नौरोजी से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे। आपको आज के इंपॉर्टेंट क्लासेस में आपको पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं दिल से यही कामना करता हूं कि जीवन में जिस मोड़ में जहां पर भी आप अपने जीवन में कोई युद्ध लड़ो तो उस युद्ध में आपको सफलता मिले, आप हर हाल में सफल होकर आगे आओ, और आप करके दिखाओगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और आपको शिक्षक दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।